कुंभ राशि वालों 24 और 25 जुलाई अगले 48 घंटों में गहरा सदमा लगने वाला है, क्योंकि राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन साथियों शनिदेव आपको 2 बड़ी खुशियां देने वाले हैं। जब आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों से खून के आंसू निकलने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ इतनी बड़ी खुशियां हैं तो दूसरी तरफ आपसे आपकी कई सारी कीमती चीजें छिनने वाली है। अगर समय रहते सावधान नहीं हुए तो साथियों बहुत बड़ा सदमा लग सकता है आपको। लेकिन अगर आपके द्वारा सावधानी रखी गई, सतर्कता रखी गई, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है इन 48 घंटों में। तो क्या सावधानी रखनी है, वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। साथ ही राहु का एक महा उपाय बताऊंगा जो आपको रातों रात मालामाल बना सकता है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा देवता है जो अगर किसी से छिनता है तो रातों रात उसको भिखारी बना देता है। लेकिन साथियों राहु एक ऐसे देवता भी है जो जब देने पर आ जाए, जब प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मालामाल कर सकता है। जी हां साथियों, तो आइए वीडियो में जानते हैं कि आखिर इन 2 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके गुप्त शत्रु, आपका रोग, आपके शत्रु, सबके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नौकरी, व्यापार, सबकी सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। शेयर मार्केट हो या साथी जुआ सट्टा, सबकी जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त, राशि स्वामी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए, और अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि में। जी हां, कहां रहेगी? वृश्चिक राशि में, जो कि है आपके करियर का, आपके कर्मों का भाव साथियों। तो आइए बड़ी बड़ी घटनाओं की चर्चा कर लेते हैं। पहली बड़ी घटना साथियों, इन 48 घंटों में तैयार हो जाइए कि आपको आपका घमंड, आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जी हां साथियों, इनका त्याग करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं, और जब शनि वक्री होने वाले हैं तो उससे पहले आपको अपना घमंड, अपना अहंकार, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे, वरना जो हाथ में है वो भी ले लेंगे। शनि चाहते हैं कि आप बिल्कुल विनम्र रहें, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहें, हर चीज की इज्जत करें और कभी भी घमंड ना करें। इसके अलावा दूसरी बड़ी घटना, ध्यान रखिएगा साथियों कि राहु भटका सकता है। किसी गलत व्यक्ति के चक्रव्यूह में आप फंस सकते हैं। चाहे अगर आप एक पुरुष हैं तो किसी गलत औरत के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, अगर आप एक स्त्री हैं तो किसी गलत पुरुष के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। झूठा लालच आपको मिलेगा, झूठे वादे मिलेंगे, और बाद में आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो साथियों आपको भटकना नहीं है। यह समय साथियों प्रेम संबंधों के लिए या कोई नया रिश्ता बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शनि वक्री होने वाले हैं। अभी आपको आत्म मनन और आत्मचिंतन करने की मैं सलाह दूंगा, यानी कि खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, खुद के शरीर का ध्यान दीजिए, खुद के करियर को बनाने में ध्यान दीजिए, खुद के सपने पूरे करने में ध्यान दीजिए। और जो अभी आपके पास है, चाहे आपका परिवार हो, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी अगर आपके पास है तो उनके साथ खुश रहिए, उन चीजों को संभाल लीजिए। लेकिन नई चीजों के लिए समय बिल्कुल भी नहीं है। अगली बड़ी भयानक घटना, ध्यान से सुनिए। गुरु और सूर्य आपके 6ठे भाव में हैं, लेकिन चंद्रमा की अष्टम में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। तो साथियों ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानी आपको इन 2 दिनों में हो सकता है। तो मौसमी बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, चक्कर आना, और साथियों इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आने वाला जो समय है कुछ जीवन में बड़ा करने का है।
और अगर बीमार हो गए तो बहुत कुछ आपके हाथों से निकल सकता है। इसलिए ओवर थिंकिंग मत करिएगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, बाहर का खाने से बचिएगा, बाहर की चीजों में आपको लिप्त नहीं होना है। तो क्या करना है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है साथियों। अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 48 घंटों में शनिदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इन 48 घंटों में आपको साथियों कोई पुश्तैनी जमीन का फायदा हो सकता है, कोई अटका हुआ पैसा मिल सकता है, कहीं फंसी हुई आपकी मेहनत की कमाई है तो वो आपको वापस मिल सकती है। क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो साथियों पुराना हिसाब किताब चुकता करते हैं। तो आने वाले इन 48 घंटों में आपको अपना पैसा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या होगा, आपको अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, अटकी हुई कोई चीज है तो वापस शुरू हो सकती है। इसके अलावा साथियों ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति अगर आपको छोड़कर चला गया था, कोई व्यक्ति है जो आपको साथियों नीचा गिरा रहा था, तो अब उसका हिसाब किताब होने वाला है। अब आपकी जिंदगी में इतने शुभ परिणाम होंगे कि वो लोग अब आपके तलवों में गिरकर रोने वाले हैं, आपके जीवन में वापस आने वाले हैं, लेकिन अब आपको उनको वापस से जगह नहीं देनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगले 48 घंटों में कोई पराया व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है। जी हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा, भटकना नहीं है, किसी के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, किसी अनजाने पर भरोसा नहीं करना है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो आंख मूंद करके भरोसा कर लेती है, और साथियों कोई भी मीठा मीठा बोलता है तो आसानी से उस पर अपना सब कुछ लुटा देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, वरना आपको बहुत बड़ा चूना लग सकता है। आने वाले इन 48 घंटों में साथियों मंगल सुख सुविधाओं के भाव में रहेंगे, तो आपको खर्चा करने से बचना चाहिए। फिजूल का खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनावश्यक आप खर्चे कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन शनि है आपके दूसरे भाव में, पैसों की इज्जत करिएगा, बहुत बहुत इज्जत करनी है आपको अपने पैसों की, खर्चे नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उपाय की अगर मैं बात करूं तो साथियों चंद्रमा नीच के है। जी हाँ, इन दिनों चंद्रमा नीच के है, तो चंद्रमा के नित्य आपको उपाय करना चाहिए साथियों। आपको साथियों आधी रात को, जी हाँ कहां, आधी रात को आप चाहें तो सबसे पहले एक खीर बना लीजिए। क्या बना लेना है, खीर बना लेना है। खीर बनाकर उसे चंद्रमा के यानी कि आप अपने घर की छत पर रख दीजिए। घर की छत पर खीर रख दीजिए, और रात्रि में आप चाहें तो जब भी चंद्रमा निकल जाए तो आप वो खीर आप अपनी छत पर रख दीजिए, और फिर उस खीर को आप अपने किसी भी कुत्ते को, जी हाँ किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। आप लगभग 12 बजे 1 बजे रात्रि के खिला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो साथियों उस खीर को सुबह भी खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। बाकी साथियों जो जो मैंने बताया उसका बहुत बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। आज इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण बातें करी है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है साथियों कि आपको पैसों की बहुत अभी तंगी हो रही है, पैसों से आप उलझे हुए हो, अनावश्यक पैसा आपका खर्च हो रहा है, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती लगी हुई है आप पर। क्या लगी हुई है, शनिदेव की साढ़े साती, और साढ़े साती का तीसरा चरण आपको लगा हुआ है। मुझे पता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है साथियों इन 2 से 3 सालों में, लेकिन जो खोया है वो बहुत ही कीमती था, और जो मिला है वो साथियों चिल्लर भर भी नहीं है। लेकिन साथियों आने वाले जो यह 48 घंटे हैं, शनिदेव के नित्य आपको दान पुण्य करते रहना चाहिए, शनि को बल देते रहना चाहिए, ताकि शनि की जाते जाते जो साढ़े साती होती है वो इंसान को बना कर जाती है, राजा बना देती है या भिखारी बना देती है। अगर व्यक्ति उपाय करता है, शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है, तो शनि उसे राजा बना के जाते हैं।
लेकिन अगर वह गलत कर्म करता है, गलत संगत में रहता है, बड़ों का अपमान नहीं करता है, झूठ बोलता है, पैसों की कद्र नहीं करता, पैसा पानी की तरह बहाता है, तो शनि उसे भिखारी भी बनाकर जाते हैं। तो साथियों, अब आपके हाथ में है। अब आपको पैसों की इज्जत करनी है, स्वयं की इज्जत करनी है, परिवार की इज्जत करनी है और अपने आप के कर्मों को अच्छा बना लेना है। फिर आप देखिए कितना अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन होता है। बाकी साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।